आज यहाँ पे कुकिंग पहले से हो गया है। धर्मा ने कुक कर लिया सब कुछ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। सो आज है डे 3। सक्सेसफुली आई मैनेज टू मेक 2 वीडियो इन 2 डेज। तो अपलोड कर दिया। कल का ब्लॉग भी अभी कुछ ही देर पहले, वो भी देखना ज़रूर। ब्लॉग सेकेंड डे फर्स्ट डे वाला। बाहर का टेम्परेचर कैसा है आज देखते हैं। आज नॉर्मली बारिश तो नहीं हो रहा है, नॉर्मल थोड़ा विंड है एंड थोड़ा सर्दी है, हवा हो रहा है। कुछ ऐसा है, देखो। ओह, पता नहीं कब चेंज हो जाए। मे बी सनी हो सकता है कुछ देर के लिए, कुछ देर बारिश भी आ सकता है। वी नेवर नो। आयरलैंड का क्लाइमेट, आयरलैंड का वेदर। सब लोग वॉकिंग के लिए जा रहे, घूम रहे। यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारे इंडियंस रहते हैं, तो दैट इज़ अ गुड पार्ट एक्चुअली। लाइक इंडिया से हो मैं, इंडियंस अगर मिलता है तो अच्छा लगता है बात करने में। द गुड सोसाइटी एक्चुअली, दिस इज़ वेयर आई स्टे। गुड, सिक्योर है, सेफ है एंड बहुत ही स्पेशियस भी है। डन Alandi, how's the taste? So this is a curry. I think this is bhindi and it's a gravy. Good looking, good. देखते हैं कैसा है टेस्ट। आई बिलीव अच्छा रहेगा एंड राइस भी रेडी है। तो चलो लंच पे मिलता हूँ एंड बाकी का डिटेल बाद में शेयर करता हूँ। क्लाइमेट बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे चलने में, क्योंकि बारिश के बाद ठंडी ठंडी हवा आ रही है एंड अच्छा लग रहा है यहाँ पे चलने को। देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। सी द ग्रास, कितना ग्रीन है ग्रास एंड कितना फ्रेश एंड कूल है। इस तरफ थोड़े फ्लावर्स का कुछ नॉर्मल है, रैंडम, एंड उस तरफ देखो बच्चे खेल रहे कितना जोर से स्विंगिंग। तो आज बाहर से करेंगे डिस्कशन। बाहर ब्रेक आया था, ब्रेक पे बाहर ऐसे वॉकिंग करने के लिए आया था, तो वॉकिंग करते हुए आपसे डिस्कस करता हूँ आज जो भी टॉपिक में हम बात करेंगे। देखते कौन सा टॉपिक कर सकते हैं। एकोमोडेशन का थोड़ा बताया, जॉब के बारे में बता दिया आयरलैंड पे, एंड व्हाट एल्स। तो कल हमने बात किया था नॉर्मली इस पे, जॉब कैसा है आयरलैंड पे, जॉब क्या क्या मिल सकता है आपको। वो वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे तो देख लेना, वो भी बाद में। तो आज बात करते हैं जॉब के बाद जो आपका क्वेश्चन या डाउट रहेगा कि कितना सेव होता है, कितना बचता है, यहाँ पे एक्सपेंसेस कैसा होता है एंड वगैरह सारा सब कुछ। लाइक नॉर्मली एक्सपेंसेस के ऊपर क्वेश्चन रहेगा सब लोगों का, तो एक्सपेंसेस के ऊपर बात करेंगे आज नॉर्मली। तो फर्स्ट आज के वीडियो पे हम बात करेंगे कि यहाँ पे इनकम टैक्स कैसा होता है, कितना इनकम टैक्स कटता है एंड उसके बाद कल के वीडियो पे बात करेंगे नॉर्मली कि ग्रोसरी एक्सपेंसेस, स्टे एक्सपेंसेस, रेंट वगैरह कितना एक्सपेंस होता है उसके ऊपर। तो नॉर्मली यूरोपियन कंट्रीज़ में मोस्टली एंड यूके में भी आपको बहुत ज़्यादा इनकम टैक्स लगता है। फ्लैट इनकम टैक्स है नॉर्मली यहाँ पे। फ्लैट इनकम टैक्स इन द सेंस लाइक जैसे हम लोग को इंडिया में कुछ लिमिट होता है, ऐसा कुछ लिमिट नहीं है यहाँ पे। आपका जितना अर्निंग होगा उसमें कुछ ना कुछ टैक्स लगेगा ज़रूर, लाइक कुछ ऐसा रूल है यहाँ पे। तो इनकम टैक्स कुछ ऐसा रहेगा आपका कि अगर आपका सैलरी 30,000 यूरो पर एनम से ज़्यादा है तो उस पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा नॉर्मली। ओके, तो बहुत देर से चल रहा हूँ यहाँ पे, खड़े होके कंप्लीट करते हैं डिटेल एंड उसके बाद मैं जाता हूँ अंदर। पता नहीं कब बारिश आएगा, आसमान का कोई भरोसा नहीं है। अभी तो क्लियर, बट बोल नहीं सकते कब बारिश आ जाए।
तो जैसा मैं बता रहा था, इनकम टैक्स यहाँ पे फ्लैट है। फ्लैट इन द सेंस लाइक अगर आपका सैलरी फ्रॉम 30,000 स्टार्ट होता है, क्रिटिकल स्किल जिन लोगों के पास रहता है उनका सैलरी एक्चुअली स्टार्ट होता है 32,000 से पर एनम, लाइक मिनिमम 32,000 का लाइक मार्जिन है, उससे कम नहीं दे सकते, यहाँ के गवर्नमेंट का रूल है। 32,000 से आपका स्टार्ट होता है नॉर्मली। अगर आपका सैलरी 30,000 प्लस है तो आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा नॉर्मली। ठीक है, तो इनकम टैक्स कैसा होता है यहाँ लाइक दिस ईयर का जो न्यू इनकम टैक्स डिडक्शन है उसके हिसाब से 20% एंड 40% का आपका ब्रैकेट है, टैक्स ब्रैकेट है। जो अभी 20% कितने में लगेगा, कितने सैलरी में लगेगा, 40% कितने सैलरी में लगेगा वो भी बोल देता हूँ। नॉर्मली 20% लगता है। 40,000 अगर आपका सैलरी है तो उसमें आपको 20% का टैक्स लगेगा। अगर 40,000 से ऊपर है, 40,000 से ज़्यादा है तो उसमें आपको दो टैक्स लगेगा। एक अप टू 40,000 तक 20% टैक्स लगेगा एंड उसके ऊपर जो रहेगा उस पर आपका 40% रहेगा। तो ये हो गया आपका टैक्स। उसके साथ साथ दो और कंपोनेंट होता है जो डिडक्शन होता है नॉर्मली सैलरी से। एक आपका PRSI एंड USC, दो इंश्योरेंस, एक इंश्योरेंस रहता है, एक दूसरा कुछ डिडक्शन रहता है, उसमें भी आपका थोड़ा थोड़ा कटेगा नॉर्मली टैक्स। तो अराउंड आप पकड़ लो आपका सैलरी में से पर मंथ 35% ऑफ टैक्स डिडक्ट ऑब्वियसली होगा, लाइक ऑन एन एवरेज बोल रहा हूँ जो मैं ये। तो इतना तो यहाँ पे फ्लैट टैक्स लगता है आपका। लाइक यहाँ पे नॉर्मली रूल कैसा है कि आपका सैलरी स्टैंडर्डाइज करता है नॉर्मली गवर्नमेंट। अगर लाइक जितना आपका सैलरी इंक्रीज़ होगा उतना टैक्स आपका भी इंक्रीज़ होगा, आपको पे करना पड़ेगा उतना ज़्यादा टैक्स। नॉर्मली बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है हर किसी के आफ्टर सैलरी में, आफ्टर टैक्स सैलरी में। इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट देखो यहाँ पे। नॉर्मली आयरलैंड पे क्या है कि कार सब लोग यूज़ करते ज़्यादातर, एंड इस तरह देखो कितना कार्स है, सबके पास कार है एंड इलेक्ट्रिक कार थोड़ा ज़्यादा है। ये पॉइंट बना हुआ है इलेक्ट्रिक चार्जिंग करने के लिए। एंड इलेक्ट्रिक कार यूज़ करने का बहुत सारा बेनिफिट होता है। नॉर्मली सिटी के अंदर चल जाता है एंड बाहर लाइक हाइब्रिड होता है कार, इलेक्ट्रिक वही होता है, नॉर्मली फ्यूल से भी चलता है। तो इसलिए यहाँ पे बहुत ही इको फ्रेंडली होता है, क्लाइमेट के लिए अच्छा होता है, पॉल्यूशन नहीं होता है। लाइक मोस्टली यहाँ पे इसीलिए इलेक्ट्रिक यूज़ करते हैं। चलते हैं अंदर, 1 घंटा होने वाला है लगभग। तो यहाँ पे हम अभी प्रैक्टिकली समझते हैं टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है आयरलैंड का। ये नॉर्मल वेबसाइट है टैक्स कैलकुलेटर का, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चेक कर सकते हो। उसमें आपको सारा डिटेल समझ में आ जाएगा। तो सिंपली कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको अमाउंट एंटर करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 60,000 है आपका टोटल ग्रॉस इनकम, इसको चेंज करेंगे हम मंथ से एनुअल पे, लाइक साल भर का, एंड देन सिंपली क्लिक करेंगे ऑन कैलकुलेट। उसके बाद आप यहाँ पे देख पाओगे नीचे आपका टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे सारा डिटेल आपको आ रहा है। 60,000 टोटल आपका इनकम पे आपको 42,000 का नेट पे मिलता है। एंड अगर आप देखोगे तो 29.4% का आपका एवरेज लाइक डिडक्शन हो रहा है इनकम टैक्स पे। एंड सारा यहाँ पे आपका कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है पिक्चर के साथ। तो ये सा होता है टैक्स डिडक्शन। एंड ये साइट बहुत ही अच्छा है, नॉर्मली करेक्ट कैलकुलेट करके देता है आपका ये टैक्स। तो आप ये ज़रूर चेक करना, आपको एक आइडिया लग जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको ये वेबसाइट भी बता देता हूँ जो कि आयरलैंड का गवर्नमेंट वेबसाइट है www.revenue.ie, जिसमें आपको सारा टॉपिक मिल जाता है कैलकुलेट योर इनकम टैक्स। यहाँ पे आपको सारा डिटेल दिख जाता है। जैसे मैं पहले बता रहा था 20% एंड 40% का आपका बैंड होता है, आपका लिमिट होता है, जिसमें आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन 20% होता है एंड उसके ऊपर का लाइक दैट इज़ हायर टैक्स डिडक्शन 40% होता है। तो ये दो होता है 20% एंड 40% योर टैक्स डिडक्शन ऑन योर इनकम। तो इसमें दूसरे टॉपिक भी है कैसे इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं, एंड उसके ऊपर भी हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पे भी बताया हुआ है सब कुछ सेम थिंग डिटेल में।
तो इसके बाद आपको नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका टैक्स क्रेडिट कुछ रहता है, वो बाद में मैं बात करता हूँ दूसरे वीडियो पे। उसमें अलग से अलग क्राइटेरिया होता है, अलग टाइप ऑफ होता है, तो मैं बाद में डिस्कस करूँगा। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चेक करना ज़रूर इसके डिटेल भी, जिससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि कैसा आपका टैक्स इनकम रहेगा। आयरलैंड या बाहर कहीं भी कोई भी जा रहे, कोई रहने के लिए जा रहे, प्लान कर रहे, तो पहले से प्रिपेयर रहो कि ये सारा सब कुछ आना चाहिए, सब कुछ आपको पता होना चाहिए, कैसे खाना बनाना है, कैसे मैनेज करना है, मेंटेन करना, सब कुछ पता होना चाहिए। किसी को अगर खाना बनाना बाहर रहने का अकेले रहने का आदत नहीं है, तो उन लोग प्रैक्टिस कर लो, मैनेज कैसे कर सकते हो वो सीख लो, क्योंकि अगर नहीं आता है आपको तो बहुत ही दिक्कत होने वाला है। खाना बन रहा है यहाँ पे आज का। हम लोग शिफ्ट होने के बाद ही बनाते हैं खाना। नॉर्मली 10 बजे तक ऐसा शिफ्ट रहता है, उसके बाद ही खाना बनाने का टाइम मिलता है। तो काम करने के बाद आपको ज़्यादा ऐसा फील नहीं होगा कि खाना बनाओ, कुछ स्पेशल बनाओ। छुट्टी के दिन ही स्पेशल होता है। तो नॉर्मली आज बना रहे हैं हम टमाटो का कुछ चटनी जैसा कुछ बना रहा हूँ, जो कि फटाफट हो जाता है, इसीलिए तो वही बना रहा हूँ। दैट्स वे इट गोस लाइफ इन आयरलैंड। एक्चुअली मुझसे ज़्यादा धर्मा बिजी रहता है काम, उसको ज़्यादा काम रहता है, उसका डिपार्टमेंट अलग है, मेरा डिपार्टमेंट अलग है, तो मुझे थोड़ा कम काम रहता है। लकीली कम इन द सेंस थोड़ा जल्दी हो जाता है, टाइमली, एंड उसका नहीं होता है। अभी 1 घंटा हो गया, 1 घंटे शिफ्ट ख़त्म होके 1 घंटा हो रहा है, फिर भी काम कर रहे हैं अभी। तो बीच बीच में आके खाना वाना बनाने में रेडी करके देता है, खाना बनाता है जब भी टाइम मिले। ऐसे ही मैनेज करना पड़ता है यहाँ पे लाइफ। मिले हैं नसीब से, आएगा पल ये फिर